24 फरवरी 2022, 3 साल हो गए, लेकिन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार जब लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का रोल प्ले कर रहे हैं, उस बीच में शांत बैठे यूक्रेन ने रूस पर ऐसा हमला किया कि पुतिन दहल गए। लेकिन उसके बाद पुतिन के अंदर बदले की ज्वाला धधक रही है। आज आपको बताएंगे इस पूरी स्टोरी में कि कैसे यूक्रेन में तबाही मचाने की कोशिश रशिया के द्वारा की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में हैं और यूक्रेन पर रूस में बड़े हमले की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रतिशोध के इस एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा समेत कई शहरों पर ड्रोन से हमलों की शुरुआत कर दी। माना जा रहा है कि पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ इस बार जेलेंस्की के हौसले को तोड़ने वाला प्रहार करने जा रहे हैं। रूस अपने तमाम बॉम्बर और एयरबेस का बदला लेने और यूक्रेनी वायुसेना और उसके ठिकानों पर घातक मिसाइलों से हमला करेंगे। रूस का इंतजाम कैसा होगा, कितना विध्वंसक होगा, कितनी तबाही मचेगी, इसका ट्रेलर बीते मंगलवार को सामने आ चुका है। मंगलवार को रूस के किसी एयरबेस एक मिग-31 ने टेक ऑफ किया। सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाले इस विमान से अचानक फायर हुई एक हाइपरसोनिक मिसाइल और यूक्रेन का एक शहर दहल उठा। मिसाइल यूक्रेन के मिकोलेव में गिरी। धमाके के बाद से मिकोलेव में अंधेरा छा गया। एयर डिफेंस हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे नाकाम रहे। रूसी एयरबेस पर इस हमले का इंतकाम कैसे होने वाला है, इसका अंदाजा मिल चुका है। माना जा रहा है कि ये रूस का टेस्ट फायर था। रूस ने पहले यूक्रेन के हवाई कवच का टेस्ट लिया ताकि फाइनल प्रहार के दौरान नाकामी की कोई गुंजाइश ना रहे। तमाम खुफिया रिपोर्ट एक तरह की है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस एयरबेस का बदला एयरबेस जलाकर लेगा। रूस बॉम्बर का बदला यूक्रेन के F-16 और मिराज विमानों को जलाकर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी सजा देने की तैयारी इस बार जेलेंस्की के लिए हो सकती है। इसलिए रूस के टारगेट पर यूक्रेन के 2 शहर हो सकते हैं, जिसमें पहला नाम कीव का है और दूसरा जेलेंस्की का होम टाउन क्रिवी रिह। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसलिए ओडेसा फिर टारगेट पर है। ओडेसा में रूस के ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के कई और शहरों को दहलाया गया है। यूक्रेन के चेरनिहिव पर लगातार हमले हो रहे हैं। स्कूल, अपार्टमेंट और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खार्किव में भी रूस के लगातार हमले हो रहे। रूस के एयरबेस पर हमले के बाद से यूक्रेन में हाई अलर्ट है। बीते मंगलवार को भी यूक्रेन में सायरन बजते रहे। लोग अंडरग्राउंड ठिकानों से बाहर नहीं निकल सके। यूक्रेन के तमाम विमानों को स्टैंड बाय रखा गया ताकि रूस का हमला होते ही विमानों को हवा में ले जाकर बचाने की कोशिश है। नाटो से भी लगातार यूक्रेन को मदद मिल रहा है, जो एक और झटका पुतिन को लगा। जी हां, रूस से सबसे बड़े हमले की आशंका में यूक्रेन की सेना और आम लोग भी अलर्ट है। F-16 फाइटर जेट से हवा में निगरानी की जा रही है। मिराज 2000 विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। F-16 और मिराज एयर टू एयर मिसाइल से लैस है और रूसी मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। सभी एयर डिफेंस अलर्ट पर रखे गए हैं ताकि हमले से मुकाबला किया जा सके। रडार से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि यूक्रेन को रूसी मिसाइलों से बचाया जा सके। नाटो से भी यूक्रेन को मदद मिल रही है। कई देशों की सैटेलाइट से रूस पर नजर रखी जा रही है और हर खुफिया जानकारी यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच नाटो की बैठक में यूक्रेन को इनवाइट भी किया गया है। उधर रूसी बॉम्बर्स के पोजीशन पर भी निगरानी रखी जा रही है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस में हुए इस हमले को कामयाब बनाने के लिए 1.5 साल का वक्त लगा। यही वजह है कि रूस तुरंत पलटवार करने की जगह प्लानिंग के साथ प्रहार करने की नीति पर काम कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 48 घंटे में पुतिन ने कई बार बैठक की है। पुतिन तीनों सेना के कमांडर से मिल चुके हैं। न्यूक्लियर फोर्स के चीफ से पुतिन की मुलाकात हुई है। इस्तांबुल में वार्ता विफल होने के बाद रूस यूक्रेन को लेकर बड़ी प्लानिंग तैयार कर चुका है।
अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी किस तरह से कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमले का पहला चरण यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो, सप्लाई लाइन पर होगा। दूसरे चरण में यूक्रेन में ब्लैकआउट की कोशिश होगी। तीसरे तरह पावर सप्लाई पर हमला हो सकता है। तीसरे चरण में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस बार सिर्फ यूक्रेन में महाविध्वंस के लिए हमला नहीं करेंगे। इस बार कोशिश यूक्रेन को लाचार बनाने की होगी, इसलिए बारूद बरसाने के साथ रणनीति बनाने पर भी काम चल रहा है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि रूस अपनी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा ताकि यूक्रेनी एयर डिफेंस नाकाम हो और यूक्रेन के तमाम टारगेट नष्ट कर दिए जाए। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के बाद से यूक्रेन में हाई अलर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट मिली है कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। इधर रूस की मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं, साथ ही अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का भी खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन में लगातार मीटिंग हो रही है। यूक्रेन पर दो तरफ से हमले की तैयारी है। रूस हवा और समुद्र से हमले की तैयारी में है। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले का डर है। रूस यूक्रेन के एयरबेस को टारगेट कर सकता है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने भी टारगेट किए जा सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन के पीछे अब सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा है। दरअसल रूस के पास ताकतवर मिसाइलों की कमी नहीं। अब तक रूस ने ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत कम किया है, लेकिन अब रूसी एयरबेस और क्रीमिया ब्रिज जैसी जगहों पर हमले ने रूस को बहुत मौका दिया। 48 घंटे में रूस पर दो बड़े हमले हो चुके हैं। 41 बॉम्बर को नष्ट करने के बाद क्रज ब्रिज टारगेट बना। क्रज ब्रिज के बेस में यूक्रेन ने धमाका किया। यूक्रेन के ऐसे हमलों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन के पीछे अब बहुत बड़ा सपोर्ट है। यूक्रेन अब रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहा और ना ही यूक्रेन के भीतर कोई डर नजर आ रहा। हालांकि यूक्रेन के इस रवैये के पीछे शांति वार्ता में रूस का अपनी शर्तों में अड़े रहना भी माना जा रहा है। रूस ने एक बार फिर लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया से यूक्रेन को सेना हटाने की शर्त को दोहराया है। ऐसे में यूक्रेन को अंदाजा हो चुका है कि सिर्फ बड़े हमले से ही रूस पर दबाव बनाया जा सकता है और यूक्रेन अब आर पार की नीति को अपनाकर रूस में बड़े हमले कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जेलेंस्की को यह भी सोचने की जरूरत है कि जो लड़ाई 3 साल से जारी है वो आखिर खत्म कब होगी। जब इतने सारे लोग इस युद्ध की भेंट चढ़ गए, तमाम चीजें तबाह हो गई, उस बीच में अब शांति भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया अचानक से, जिस तरह से पुतिन को एक डर बैठा, पुतिन अब शांत बैठने वाले नहीं है। इसीलिए स्टेप्स वाइज में अब पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।